अभी कितने साल का भाड़ा बाकी है जो आने का है बिल्डर से? अभी 3 साल का भाड़ा बाकी है। अच्छा, अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? अभी मैं नाले पे रह रही। कहाँ हम लोग यहाँ रहते थे, इतना आपका नजदीक जो का facility दुकान था ना, दुकान का वो था ना? हाँ। अब मैं घर में खुद इस्त्री कर रही हूँ, खुद ही रह रही हूँ। दुकान भी खाली करी गई जबरन, और उसके बाद इनको आश्वासन दिया कि पात्र भी कराएंगे, वो भी नहीं कराए। बिना नोटिस दिए इनकी दुकान भी तोड़ी गई। एक्चुअल में क्या है कि कोई बोलने सुनने वाला जिसका नहीं है ना, उसके ऊपर ढाबा किया गया और उसके ऊपर अटैक किया गया ताकि वो कमजोर आदमी दब जाए, है ना? यही बात है ना। अभी तुम घर का भाड़ा कितना भरते हो? घर का भाड़ा अभी कितना भरते हैं? 4,000 रुपये महीना ये भाड़ा भरते हैं, और इनको अभी घर चलाने की भी बहुत तकलीफ है। और बच्ची है, उसकी एजुकेशन है, उसका प्रॉब्लम है, बुक्स है, ट्यूशन है, बस का है, अभी स्कूल ओपन हो गई है, तो सब कैसे करूंगी? इसलिए मैं किसी को, स्त्री में इतना होता भी नहीं है। अभी मैं घर से जाती हूँ, किसी अभी आप सोसाइटी और बिल्डर से क्या बोलना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा घर बना दो, अगर आप लोगों से नहीं होता है, क्योंकि हमें किराए की बहुत जरूरत है, उसी पे हमारा घर चलता था, और मैं इतना कमाती नहीं हूँ कि जितना मैं खर्च कर सकूँ। मैं, मेरी बेटी, हम दो के लिए भी मैं इतना नहीं कमा पाती हूँ। इससे उधार लेके, उससे उधार लेकर मैं रेंट भरती हूँ। अब कोई उधार कितना दिन तक देगा? 3 साल से तो मैं ले रही हूँ, आगे क्या गारंटी है? अगर मुझे किराया मिलता तो मैं उसे रिटर्न देती ना। अभी देना तो पड़ेगा ना, लेकिन कैसे भी? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? छोटी बच्ची है, उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं घर का इस्त्री करती हूँ, घर पे से कपड़ा लाती हूँ। लाने ले जाने में ऐसे टाइम हो जाता है, इतना कपड़ा भी आता नहीं है। अगर मेरा काम भी चलता है तो मैं रेंट दे सकती हूँ, और काम ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे रेंट दूंगी? और हमारी जगह होती तो हमको रेंट देने की प्रॉब्लम नहीं होती। जो है हमारा घर खर्च चलता, हम कमाते खाते, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग बना सकते हैं तो हमारा घर हमें बना कर दीजिए, और नहीं बना सकते हैं तो हमें हमारा घर बना कर दे दो, हम ऐसे ही रहेंगे। पतरे वाला ही बना कर दो, क्योंकि तोड़ा आप लोगों ने है, मैंने नहीं। आप जबरदस्ती आए थे, मैं आप लोगों के वहाँ कभी नहीं गई। आप लोगों ने हमारा घर तोड़ने के लिए आए तो हम लोगों को चेक हमारे हाथ में दिए। मैं तो कभी जाना ही नहीं चाहती थी, मुझे अपनी जगह से बहुत प्यार है। हम वहाँ पैदा हुए, हमारे बड़े हुए, अब मेरी बच्ची हुई है, बहुत सारी यादें हैं मेरी, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। मैं कितने प्रॉब्लम में रहती हूँ मैं ही जानती हूँ। अगर वो शराफत से मान जाते हैं ठीक, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वईद याद रखें कि जिसने किसी की बालिश्त बराबर ज़मीन कब्ज़े में ली, बरोज़े क़यामत ये ज़मीन 7 ज़मीनें यानी जो नीचे तक हैं वो तौक़ बना के उसके गले में डाल दी जाएंगी। तो उलमा कहते हैं कि उसका वज़न उठाना तो एक आम आदमी के लिए यानी बड़े जिन के लिए पॉसिबल नहीं है, ना कि आम आदमी। तो फिर वहाँ पर वो उसकी तले दब जाएगा और उसकी ज़िल्लत भी होगी, रुसवाई भी होगी। तो चंद टकों के लिए